नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सीमा जल्दी जल्दी हाथ चला रसोई में काम निपटा रही थी, मन में यह सोचते हुए कि जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक रसोई के काम जल्दी से निपटाकर उसके सारे गंदे कपड़े धो लूँगी। पिछले 2 दिन से उसे सर्दी जुकाम तो था ही, कल रात से उल्टियाँ भी लगी है, जिससे गंदे कपड़े बहुत जमा हो गए थे। वह सोच ही रही थी कि तभी 3 महीने की बच्ची जोर से रोते हुए उठ गई। जब तक वह हाथ धोकर बच्ची को लेने कमरे में गई, उससे पहले ही ननद रितु ने जाकर ले लिया ताकि रसोई में जाने से बच सके। परंतु सीमा फिर भी गई और बोली, लाइए दीजिए, भूख लगी होगी, मैं दूध पिला देती हूँ। खाना बन गया है, आप जाइए, बस मम्मी को खाना निकाल कर दे दीजिए। ननद रितु ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं कुछ देर संभालती हूँ, आप मम्मी पापा को खाना देकर आइए और रसोई के काम भी निपटा दीजिए। वह कुछ बोलती उससे पहले ही सासू माँ रमा जी ने कहा, अरे वह बच्ची को संभाल रही है ना, तब तक तुम किचन का काम समेट लो। कितनी भूख लगी होगी, थोड़ा भूख बर्दाश्त होना चाहिए बच्चे को। सीमा मन महसूस कर चली गई, लेकिन तब तक बच्चे ने पोटी कर दी। तब रितु ने बच्चे को भाभी को गोद में देकर मम्मी पापा के लिए खाना देने चली गई। सासू माँ खाना खाकर उठी कि उनकी 2-3 सहेलियाँ उनसे मिलने आ गई। रमा जी अभी 3 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी, इसीलिए रिश्तेदारों के साथ पड़ोसियों और सहेलियों का भी आना जाना लगा रहता है। रमा जी अब तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा? हम लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल आए तुमसे मिलने, फिर सोचा कि घर आ जाओगी तभी अच्छे से मिलकर बात भी कर लेंगे, इसीलिए नहीं गए, सहेलियों ने कहा। अरे कोई बात नहीं, अभी बात कर ही रही थी कि तब तक ननद रितु ने सासू माँ को दवाई निकाल कर दी। यह देखते ही सहेलियों ने तुरंत पूछ लिया, और बहू ख्याल रखती है कि नहीं, सेवा करती है, समय पर खाना दवा पानी देती है ना? जिसे सुनकर आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई ख्याल नहीं रखती, कोई सुख नहीं है। मैं तो किस्मत की धनी हूँ, मेरा पति अच्छा है और भला हो मेरे बेटा और बेटी का, जो हर समय मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरी बेटी हॉस्पिटल में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और यह तो कभी हॉस्पिटल में देखने के लिए भी नहीं गई। अगल बगल में जो भी पेशेंट थे सब पूछ रहे थे, घर में और कोई नहीं है? आपके पास तो सिर्फ आपकी बेटी और पति ही रहते हैं। सुनकर मैं चुप रह जाती, क्या बोलूं, कैसे बोलूं कि बहू भी है लेकिन नहीं आती, और ये तो बस अभी भी अपने बच्चे और काम के पीछे लगी रहती है। दवाई निकालकर मेरी बेटी देती है तो कभी पति देता है। रितु ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आंटी जी, मैं अगर माँ को नाश्ता नहीं दूँ तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। एक आंटी ने कहा, हाँ वो तो देख रही हूँ, अभी भी तुम ही दवाई दे रही हो। हे भगवान, कैसे कठोर दिल की है तेरी बहू। अगर तुम्हारी जगह इसकी अपनी माँ रहती तो क्या उनकी सेवा नहीं करती? आने दो, अभी बोलती हूँ। नहीं नहीं, मत बोलना, जाने दो, बिना मतलब बात बढ़ जाएगी, सासू माँ रमा जी ने कहा। यह सब बातें कर ही रही थी कि तब तक सीमा सबके लिए चाय पानी लेकर आ गई। लीजिए आंटी, चाय पीजिए, सीमा ने कहा। तो वहाँ बैठी एक महिला ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, परंतु एक जो सास की पक्की सहेली थी, उन्होंने लगभग सीमा को डांटते हुए कहा, क्यों बहू, सास का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? बेचारी मरती मरते बची है, थोड़ा तो सेवा पानी करो जिससे जल्दी स्वस्थ हो जाए। अगर इसकी जगह तेरी माँ होती तो क्या ऐसे ही छोड़ देती? नहीं ना। सीमा थोड़ा चौंक गई। सीमा कुछ बोलती उससे पहले ही रमा जी ने बीच बचाव करते हुए कहा, तुम बुरा मत मानना, मैंने कुछ नहीं कहा, इसे मेरी तकलीफ देखी नहीं गई, इसीलिए बोल दिया।
यह सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि यह बातें लगभग रोज की हो चुकी थी। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोल ही देता था। सासू माँ की सेवा नहीं करती हूँ मैं। सीमा को गुस्सा आने के बावजूद भी वह सामान्य होते हुए बोली, नहीं माँ जी, मुझे बुरा क्यों लगेगा, मैं तो बहू हूँ, और बहू का दिल तो पत्थर के समान होता है, जिसे ना कोई चोट पहुँचती है, ना ही कोई दर्द होता है, ना ही कोई तकलीफ होती है। अरे, हमने ऐसा क्या बोल दिया जो तू कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है। सच कहते हैं, आजकल की बहुओं ने ना जरा भी सहनशीलता नहीं है। बस जरा सास की देखभाल करने को कहा और देखो तो तेवर। भगवान बचाए ऐसी बहुओं से, एक सहेली ने कहा। उन आंटी की बात सुनकर अब सीमा से रहा नहीं गया। आप कैसे जानते हैं आंटी जी कि मैं सास की सेवा नहीं करती? अभी रितु दीदी को दवाई देते देख लिया, बस इसीलिए। एक बीमार व्यक्ति के पीछे कितना काम होता है, क्या यह आप सब नहीं जानती? इन सब से जुड़े सारे काम मैं करती हूँ। इसके अलावा घर में और भी सैकड़ों काम है। मेरे 2 बच्चे भी हैं जो मुझे ही देखने हैं। कोई हाथ नहीं बटाता है। इन सब का कोई मोल नहीं है। हाँ, नाश्ता और खाना कभी कभी मेरी ननद निकाल कर दे देती है, पर एक बार यह भी तो सोचिए कि गरम गरम खाना बनाता कौन है। हाँ, मैं हॉस्पिटल नहीं रुकी, क्योंकि वहाँ पापा जी रुके थे, तो सबको रुकने की इजाज़त नहीं होती। फिर मेरा छोटा बच्चा था, तो डॉक्टर ने वैसे भी आने से मना कर दिया। लेकिन एक बार यह भी तो सोचिए कि इतना बड़ा परिवार, सारे काम, अपने 2 बच्चे, फिर जो लोग आए मम्मी जी का हालचाल पूछने, तो उनकी सेवा सत्कार, चाय पानी किसने देखा? मैंने अकेले ही। बात ननद की हॉस्पिटल में रुकने की, तो उन्होंने हॉस्पिटल में रुककर भी क्या कर लिया? डॉक्टर ने घर वालों को पेशेंट के पास बैठने से मना कर दिया था। मिलने के लिए भी एक समय तय किया गया था। बाकी जो दवाइयाँ इंजेक्शन पेशेंट के लिए आता था, नर्स खुद लाती थी। फिर पापा जी थे, तो सबको वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं भी वहां जाती तो घर का काम कौन देखता? अच्छा, तो कौन तुम्हें बोल रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया? सासू माँ ने कहा। रितु ने तुरंत जवाब दिया, कौन क्या, आप ही तो रोज सबसे बोलती है। मैंने अकेले इतने काम किए और करती हूँ, किसी को नजर नहीं आया। घर में सबके लिए खाना पीना के साथ हॉस्पिटल में पापा जी के लिए भी रोज खाना भेजा करती। अभी माँ के लिए खाना अलग और हमारे लिए अलग होता है। क्या उस समय परेशानी नहीं होती? समय नहीं लगता। और पूछ लीजिए रितु दीदी से कि अगर मेरा बच्चा रोता रहे तो भी रसोई में आने से नहीं बची। और रितु दीदी तो अगर बच्ची रो रही है तो उसे लेकर बैठ जाती हैं, ताकि रसोई में ना जाना पड़े। यह तो कोई नहीं देखता। अगर देख लिया तो कोई कुछ नहीं बोलता। बस दवाई निकाल कर दे दी, बस बना बनाया खाना निकाल कर दे दिया, तो वही सब करती है, वही अच्छी है। और मैं सारा काम करके भी बुरी की बुरी ही रह गई, घर वालों से लेकर बाहर वालों तक की नज़र में भी। और आंटी जी, मुझे सुनाने से पहले एक बार अपनी सहेली के बारे में सोच कर देखिए। वह बीमार है, उनको डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, कम बोलने को कहा है, लेकिन घर से लेकर हॉस्पिटल तक मेरी बुराई करने में पीछे नहीं रही। अगल बगल के पेशेंट ने पूछ लिया तो यह नहीं बता सकती थी कि घर पर 2 बच्चे हैं, घर में और भी लोग हैं, सब बहू ही संभाल रही है। रही बात बस इन्हें माँ मानने की, तो मैं जिस दिन शादी करके आई थी उसी दिन से माँ बोल रही हूँ और मान भी रही हूँ। मैंने अपना मान दिया सबको, लेकिन इन सब ने मुझे कभी अपना नहीं माना। मैं पहले भी पराई थी और आज भी पराई हूँ। सीमा की बातें सुनकर सभी सहेलियों की बोलती बंद हो गई। एक आंटी ने कहा, अरे क्यों इतना नाराज हो रही है? इतना बोलने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारे घर में क्या होता है हमें कैसे मालूम? हम थोड़ी ना देखने आते हैं। वैसे तुम्हारा कहना भी सही है, सीमा ने कहा। बोलने की जरूरत है आंटी,
ताकि सबको सच्चाई का पता चले और समझ में भी आए कि किसी की आधी अधूरी बातें सुनकर किसी की बहू बेटियों को नहीं सुनाना चाहिए, किसी के बारे में बुरा ख्याल नहीं रखना चाहिए, बोलकर सीमा अपने कमरे में चली गई। सासू माँ भी चुप हो गई और सभी सहेलियाँ भी अपने घर को निकल गई। अब से रमा जी को समझ आ गया था सच्ची सेवा किसे कहते हैं और उनकी बेटी रितु अब भाभी की घर के कामों में मदद कराने लगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।